फालतू में जब उंगली कोई करेगा तो भाई गालियां तो खाएगा ना यार। अगर वो सीईओ प्रॉप फर्म बंद कर दे, आपके पे हम्म, आउट्स वहां अटक जाए, आप क्या कर, सीरियसली सही बताना, आप क्या कर पाओगे? ठीक तुमने एक है। कंट्रोवर्सी देखी थी एलवी यादव और मैक्स वाली? हाँ समझ गया, मैं देखी थी मैंने। देखे ही थे, उसमें बीच में एक हाँ कैरेक्टर आ गया था रजत दलाल, जिसने कंट्रोवर्सी सारी एंड कराई थी। ठीक है। तो तुम को फाउंडर से आज रजत दलाल के कैरेक्टर में बैठे हो। मेरी जो कंट्रोवर्सी, मेरी तो खैर नहीं हुई, तुम उस कंट्रोवर्सी का पार्ट मुझे मैक्सटर्न समझ सकते हो, जो कि मेरी फालतू में हाँ। धुलाई होगी। और जो धुलाई करने वाला बंदा है उसे तुम एलवी यादव समझ सकते बात प्रमोशन की नहीं है, बात किसी चीज की नहीं है, बात हो। हाँ ये हाँ। मैं किस पे कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं कभी किसी को ना देखो देखो, सजेस्ट भी नहीं करता। सिर्फ कॉन्फिडेंट हो, भरोसा कर रहे हो, बस सिर्फ बस सिर्फ ये भरोसा है ना। ब्लाइंड, हाँ आप ये बोल सकते हो ब्लाइंड ट्रस्ट बोल सकते हो बंदे पे। जब मेरी बिल्कुल उसके सीईओ बिल्कुल। से बात हुई तब मेरे को उसके, हाँ मेरे को लगा कि इस बंदे में दम है। उस बंदे के पीछे कौन खड़ा है, कौन चला रहा है, वो चीज आपको नहीं पता ये अगर। ठीक है। तो मान लो आपको हम्म, जब नहीं पता है तो आपने एज अ प्रमोशन या फिर इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट कर रहे हो वहां पर आप। बिल्कुल। मेरे में फर्क क्या है, मैं एज अ पार्टनर की तरह खड़ा हूँ वहां पर। ठीक है। यार देखो, हमने ही बताया 1.5 साल में एक पूरी कम्युनिटी बनाई है, पूरे सब्सक्राइबर बेस बनाया है, लोगों का भरोसा जीता है। अब उसमें से हम्म, कुछ आधी ऑडियंस ही बकचोद होती है, जो सिर्फ बकचोदी देखने के लिए आती है, उन्हें पसंद था मैं ठीक दो है। गालियां बक रहा हूँ, इतने ही देखने के लिए आए, अब मैं खुद कुछ हाँ करने के लिए जा रहा हूँ तो उनसे नहीं देखा जाता। भाई मैंने लिटरली ये तक नहीं बोला था कि ये फर्म स्कैम है। मैंने मैंने बोला देखा यू मतलब। गाइस आर स्मार्ट इनफ टू एनालाइज वेदर दिस परफॉर्म इज लेजिट और नॉट। मैंने डेटा पॉइंट रखे। इन लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी उड़ाई। फिर इन लोगों ने 20 चीजें अलग से और करी। ये एक इंस्टा आईडी उड़ा के रुके नहीं। दूसरी इंस्टा आईडी जिससे मैंने आज तक फॉरेक्स का कंटेंट नहीं डाला, प्रॉफिट का कंटेंट नहीं डाला, उस इंस्टा आईडी को उड़ाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एफआरएक्स लो के बारे में बताओ, ये है क्या? मतलब सीरियसली मुझे, मैं खुद जानना चाहता हूँ, इसका कौन क्या क्या करता है इसमें, क्या चीज है? ठीक है। देखो मैं ससुराल बताता हूँ आपको एफ आर एक्स लॉ का हमारा पर्पस क्या है, मेन चीज, और हमने स्टार्ट कैसे हुआ था। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। काइंड ऑफ जैसे मेन बॉबी भाई हैं, मेन बॉबी भाई का क्या था, मेन की उनको पढ़ाने का बहुत शौक था। अब काइंड ऑफ ये बोल सकते हो बॉबी भाई मेरे फर्स्ट स्टूडेंट बोल सकते हो, या फिर जिसको मैंने गाइड करा था। तो बॉबी भाई का एक विजन था कि हाँ मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है, तो ये मैन खुद की बॉबी है। भाई का कैसे हुआ? वो तो खुद कैसा? स्टूडेंट। ठीक है मैं बताता हूँ, देखो उन्हें कहता ना, जैसे मैंने जस्ट गाइड करा था, मेरे को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके ट्रेडिंग करते करते। तो उनका रैंडमली टेक्स्ट आता मेरे को इंस्टाग्राम पे कि भैया मेरे को भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो जस्ट मैंने गाइड करा था। बट होता है ना बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना विलिंग है सीखने के लिए, फिर करने के लिए उस चीज को। बहुत लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी उस टाइम पे, बट बॉबी कैसा था जिसको हाँ मेरे को करना है प्रूव करना है, वो बंदे का होता है, वो बंदे पे डिपेंड करता है टोटली। तो वो दिन भर चार्ट वार्ट देखना, ये सब चीजें करना। तो उस टाइम पे भी लर्निंग वगैरह चल रही थी उसकी, सीख रहा था अच्छा खासा। एंड उसी के साइड बाय साइड उसने क्या करा था, अपने साथ खुद भी सीखते सीखते बाकी लोगों को भी सिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब होता है ना कुछ लोगों की नेचर होता है कि खुद करते करते दूसरों के साथ सीखते हैं, वो ज्यादा सीखते हैं फिर पढ़ाते बढ़िया। पढ़ाते बताते बताते। समझ लो। हाँ तो बाय प्रोफेशन टाइम पे बॉय भाई लॉ परस्यू कर रहे थे। ठीक है। तो साइड बाय साइड उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, एंड करते करते 1-2 साल मतलब टच में था वो भी अच्छा खासा मेरे साथ। फिर ऐसे करते करते उन्होंने अपना, ये था फॉरेक्स, मतलब आपका फॉरेक्स, और लॉ और हो एक गया वो डिग्री, एज अ डिग्री। तो फॉरेक्स लॉ एज अ यहाँ से नाम आ गया, फॉरेक्स लॉ। फिर फारेक्स लो, और हाँ लो। फिर मेरा हाँ फिर थोड़ा उसके टाइम कुछ टाइम बाद मेरा दिमाग चला कि अच्छा यार इस चीज को हम एज अ टैगलाइन यूज कर सकते हैं, फोर्थ लॉ ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग ना क्रिएटिवली चलता है ज्यादा, तो फिर मैंने उस चीज को एज अ टैगलाइन दे दिया कि फोर्थ लॉ ऑफ ट्रेडिंग। तो फिर मेरे को क्या था ना, मेरे को इतना शौक है नहीं वैसे पढ़ाने का, बट मेरे को था कि हमेशा से हेल्प करनी है दूसरों की, वो स्टार्टिंग से था। अब क्या है ना, मैं अकेले हेल्प नहीं कर सकता सबकी, या फिर मैं कोई मेजर चेंज नहीं लेके आ सकता हूँ अकेले। यू नीड अ टीम। तो उसके बिल्कुल साथ क्या बिल्कुल। था, बॉबी भाई का मेरे को टेक्स्ट आया था कि हम चलो कुछ स्टार्ट करते हैं ऐसा साथ में। ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिर हमने चंडीगढ़ में अपना ट्रेडिंग फ्लोर बनाया था अपने पर्सनल ट्रेडिंग करने के लिए। फिर एक पॉइंट का तो हमें रियलाइज हो कि यार ये चीज़ ना इन्वायरमेंट मतलब जितना जरूरी हमारे लिए है। जैसे मेरा क्या था, मैं घूमता फिरता ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी भी घूम रहा हूँ, यही चल रहा था लाइफ में, कोई पर्पस नहीं था मेरे पास। तो मेरा भी था कि यार थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए आपको एक पॉइंट के बाद। मेरे को ऑलमोस्ट टाइम पे 2 साल या 3 साल हो चुके थे ट्रेडिंग करते करते। एंड वो फेज मैं बोलूँगा उस टाइम पे मेरा बहुत प्रॉफिटेबल था या फिर बहुत अच्छी चल रही था लाइफ में, नहीं बस ये था कि हाँ प्रॉफिट लॉस सब कुछ चल रहा है, हैपनिंग है लाइफ। बट कोई पर्पस या फिर ऐसा नहीं है, जितना हेल्प कर दिया कर दिया, बट कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा एक स्टेबल। एक्सपेंड करना भी। हाँ। तो फिर करते करते फिर हमारा ट्रेडिंग फ्लोर स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हम लोग पर्सनली बैठ के ट्रेडिंग करते थे, प्लस अपनी ट्रेडिंग में हम स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब ऑटोमेट करने के लिए एल्गोज वगैरह डेवलप करने स्टार्ट करते थे हमने। तो चंडीगढ़ में हमने फिर अपना मतलब ऑफिस वगैरह स्टार्ट करा। फिर करते करते हमने सोचा कि इस चीज़ को हम, क्योंकि बॉय भाई की ऑलरेडी एक कम्युनिटी थी जिसमें बॉय भाई सिखाते भी थे पढ़ाते भी थे, फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे हम, बहुत हमने मतलब सालों तक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है ऐसा। यहाँ ठीक है। अपने ट्रेडिंग हाँ फ्लोर पे चंडीगढ़ में। ट्रेडिंग कहीं पर भी बोल लो, ट्रेडिंग फ्लोर बोल लो, या फिर आप कहीं पर भी बोल लो। ठीक है। उसके बाद क्या था ना, हमने बहुत लोगों को सिखाई भी ट्रेडिंग, बस होता क्या है ना, लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते। फिर धीरे धीरे भी रियलाइज कि यार चल इस चीज को ऐसा प्रोफेशनली, अगर अभी भी मैं बोलूंगा हम प्रोफेशनली कोई वो
एजुकेटर नहीं है, फिर इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है। बट हमारा जो पर्पस है वो एक ही चीज क्लियर है हमारे दिमाग में सबके। अब वही चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं, प्रिंस भाई एंड बॉबी भाई, हम तीन लोग हैं जो एफआरएक्स लोगो मैनेज करते हैं। ठीक है। अब मेन बॉबी उसका फाउंडर हो गया आपका। अब मैं उसका एज अब उसका को फाउंडर। ठीक है। प्रिंस भाई सारी चीजें हमारे ऑपरेशन मैनेज करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो हमारा मैनेजमेंट वगैरह सब प्रिंस भाई पे डिपेंडेंट है, सारा का सारा डिपेंडेंट टोटली। ठीक है। अब हम अच्छा मैं तीन। तुमसे एक चीज देखो, आउट हाँ। ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ ठीक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक तुमने एक है। कंट्रोवर्सी देखी थी एलवी यादव और मैक्सवेल वाली? हाँ, समझ गया, मैं देखी थी मैंने। देखे ही थे। उसमें बीच में एक हाँ। कैरेक्टर आ गया था रजत दलाल, जिसने कंट्रोवर्सी सारी एंड कराई थी। ठीक है। तो तुम को फाउंडर से आज रजत दलाल के कैरेक्टर में बैठे हो। मेरी जो कंट्रोवर्सी मेरी तो खैर नहीं हुई। तुम उस कंट्रोवर्सी का पार्ट मुझे मैक्सवेल समझ सकते हो, जो कि मेरी फालतू में धुलाई होगी। और जो धुलाई करने वाला बंदा है उसे तुम एलवी यादव समझ सकते हो। और तुम आज यहाँ पर रजत दलाल बन के बैठे हो। कंट्रोवर्सी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या है ना, देखो यार, इतना लड़ाई झगड़ा पसंद है नहीं। और मेरे को हमेशा होता है कि किसी का नुकसान ना हो। तो मैं चाहता हूँ हम सब लोग आपस में एक वैल्यू दें इन्फ्लुएंस। कम्युनिटी में। हाँ, अच्छा इन्फ्लुएंस करें, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए उससे। और लोगों का भला ही हो, कल को लोग एटलीस्ट हमें याद रखें कि हमने किसी का भला करा है। तो भाई मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी का कुछ कलेश वगैरह सेटलमेंट करवाना है, फिर ऐसा कुछ। मेरा ये है कि हम सब लोग मिलकर, चाहे वो आप हो चाहे वो रोहित हो, ठीक है, हर एक बंदा मिलकर आपस में कुछ एक वैल्यू क्रिएट कर पाए या फिर एक इम्पैक्ट कर पाए। और खासकर देखो, फॉरेक्स इंडस्ट्री से मेरे को बहुत अटैचमेंट भी है। क्यों भाई, आज की डेट में जो भी है मेरे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू ही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लोग मिले हो मेरे को इसके थ्रू, चाहे वो मॉनेटरी में पैसा हो, चाहे वो स्किल सेट हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है। तो सब कुछ ट्रेडिंग से ही डिपेंडेंट है आज की डेट में। तो मैं चाहता हूँ कि जितना, मतलब जो सफर हमने करा है स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो सबका इनिशियल फेज होता है। आई गेस आपका भी इनिशियल फेज ही है एक टाइप से। इनिशियल भी क्या, आपको ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते करते, है ना? तो हो गई उसमें क्या है ना, सीरियसली। हाँ, सच में। वही चीज। अब क्या है ना, स्टार्ट में हर बंदे के पास गाइडेंस भी नहीं होती है। तो हमारा एम ही ये था कि एटलीस्ट जितना, मान लो हमने स्ट्रगल करा या फिर जितना मान लो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में, क्यों, गाइडेंस नहीं है कोई। एटलीस्ट हमें नहीं मिली तो हम दूसरों की लाइफ में गाइड कर पाए कुछ लोगों को। और जितना हो सकता है बढ़िया। अपने लेवल पे सही गाइड कर पाए, वो अच्छी चीज है बस। और बढ़िया, कुछ लेकिन इतना मैं ज्यादा कैमरे आगे। के सामने एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ठीक देखो, है। अभी तक मेरी पर्सनली उस बंदे से कोई बात नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने देखा भी नहीं हाँ, है कैसा। वो ठीक है। आएगा कैमरे के सामने, सारी चीजें बिल्कुल रो होंगी, जैसे वो हाँ। क्वेश्चन करेगा, जो इसके एलिगेशन है वो उधर से कहेगा, इधर से मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। बस उसकी ऋषभ हाँ। भाई से बात हुई है, जैसी भी हुई है। और इन दोनों का ही कुछ मामला है। और अभी वो शायद ज्वाइन भी करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम इतने आपस में बात कर लेते हैं प्रोफर्म्स के बारे में, और जो हम्म। चीजें चल रही हैं इंडस्ट्री में उस चीज के बारे में। हम्म। तो वैसे मैं देखो शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा। हम्म। तुम्हारे हिसाब से देखो, हम्म। लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोफर्म वैसा है, वो प्रोफर्म में ये है, वो प्रोफर्म में ये है। फंडिंग फॉर्म मैं है। तुम्हारे हाँ हाँ, मैं तुम्हारे हिसाब से देखो नाम नहीं लेते मेरे साथ, चलो नाम ले ही लेते हैं, ठीक अब है। क्या ही बचा। ठीक है। ठीक है। लेकिन मेरे मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे हिसाब से वो बंदा आएगा उसके हिसाब से ही पूछनी है कि लेजिटिमेसी क्या होनी चाहिए एक प्रोफर्म की। हम लेजेंड। उसे कैसे डिसाइड करें कि हाँ ये लेजिट है। देखो, मेरे को ना काफी टाइम हो चुका है और मैं इंडस्ट्री को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ इस चीज को। मैं बोलूँगा हंड्रेड हम्म, परसेंट समझता हूँ, ऑब्वियसली नहीं समझता हूँ। बट जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव मैं आपको उतना शेयर कर सकता हूँ। एंड होता क्या है ना, कोई भी प्रोफर्म है तो आधे तो प्रोफर्म मॉडल ही कैसे चलता है आपका, कि आपके जितने बंदे खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका जितने हम्म, बंदों ने परचेस करा है, परचेस करने के बाद पे आउट्स वगैरह किसको दे रहे हैं, जिन्होंने क्लियर भी करा है। अब सबको पता है प्रोफर्म मॉडल जो है बहुत सक्सेसफुल क्यों है और इतने टाइम से क्यों चल रहा है। इसीलिए चल रहा है सस्टेनेबल, इसीलिए सस्टेनेबल नहीं बोलूंगा, बहुत प्लेटफॉर्म्स कोलैप्स होती हैं। क्यों, आज की डेट में वो प्लेटफॉर्म का बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, पहले था। क्यों, पहले लोगों को नॉलेज कम थी, एक्सपीरियंस कम था। उस टाइम पे प्लेटफॉर्म्स क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट होती थी, सर्टिफिकेट होना। आज की डेट हम्म, में क्या है ना, बहुत नॉर्मल हो चुका है, किसी भी नॉर्मल बंदे के हम्म, पास भी एक सर्टिफिकेट होता है और वो अपलोड बिल्कुल। करके कुछ भी, हाँ, उस चीज का फायदा उठाने सब चीजें। क्यों, हर एक बंदे के पास का आज भी नहीं है, बट मेजोरिटी लोग जिसके पास मैनेजमेंट है, जिसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स है, वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज में और आज से 3 साल पहले में, 4 साल पहले में कंपैरिजन में बहुत फर्क है प्रॉफिट इंडस्ट्री में। और आज की डेट में क्या है, स्कैम्स धीरे धीरे बढ़ भी गए हैं। क्यों, सब लोगों को पता चल चुका है एक टाइप से प्रॉफर्म का बिजनेस, ठीक है। आधे आधे लोगों को सब, मतलब होता क्या है ना, 90%, अगर 90% बोल रहा हूँ मैं, 90% लोग नाइन्टी लूज भी परसेंट कर रहे रहना हैं, अभी पैसा लूज भी कमाओ। कर रहे हैं। और 10% अगर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो 90% जो पैसा जो बंदे लूज कर रहे हैं उसका पैसा 10% के बच जा रहा है। अब इसमें हम बोलें कि ये कुछ गलत चीज है या सही चीज है, इसमें देखो कुछ सही गलत भी नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के पर्सपेक्टिव नहीं, में। लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सामने प्रोफर्म है, हम हाँ, उसकी उसकी क्या क्वालिटीज हैं लेजेंड। जिसको हम देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है। लेजिट है। ठीक है। अब पहली चीज, वो प्रॉफर्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, किसी भी प्रॉफर्म के पीछे जो बंदा बैठा है, सीईओ बोल सकते हो आप इस चीज को, या फिर कंपनी का एक विजन,
ठीक है, rather than सीईओ को टारगेट करने से अच्छा पहले हम बात करते हैं कंपनी का विजन क्या है। अगर वो कंपनी लॉन्ग टर्म बैठी है कि हाँ हमें ट्रेडर्स का भी बेनिफिट करना है, अब ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा बिजनेस करने बैठा है तो अपना प्रॉफिट पहले सोचेगा rather देन कि सामने वाले बंदे को क्या बिल्कुल देना है। बिल्कुल, ठीक हम है, लोग बैठे बट भी थे। सब हर एक बंदा बिजनेस करने के लिए बैठा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो। हम- ठीक है, हर बंदा देखो अपनी जेब से चैरिटी एक पॉइंट तक कर सकते हैं, एक पॉइंट के बाद उसको एज अगर लॉन्ग टर्म करना है तो उसको बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज प्रॉफर्म के साथ भी है। हर प्रॉफर्म जब तक उनका रेवेन्यू आ रहा है ट्रेडर्स के थ्रू या फिर जो बंदे लूज कर रहे हैं और वो पे आउट दे रहे हैं, तब तक वो प्रॉफर्म लेजिट है। अब हम एक किसी भी प्रॉफर्म को ये नहीं बोल सकते कि लेजिट प्रॉफर्म है या फिर ये स्कैम प्रॉफर्म है अनटिल या तो वो ट्रेडर्स का पे आउट ना दे, या फिर वो ट्रेड मतलब वो एक टाइप से स्कैम कर दे, मतलब कोई अननेसेसरी रूल या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा एलिगेशन लगा दे आपके ऊपर, आपको अकाउंट ब्रीच कर दे। पे आउट तो के वो टाइम, टाइप से बस वो हाँ आपका पे एग्जैक्टली, आउट हो, पे आउट बस के वो टाइम आपका पे पे। पे आउट भी प्लस देखो पे आउट के साथ साथ बाकी चीजें भी होती हैं फिर आपका। क्यों? आपके अगर मान लो पे आउट के टाइम पे किसका बंदे का पे आउट दे रही है, या फिर एक होता है ना आपका, अगर जैसे परफॉर्म में मान लो बहुत बार घुमाऊंगा नहीं बात को, बट होता क्या है ना, जिसके कनेक्शंस हैं उसके लिए पे आउट्स वगैरह इजी, पे आउट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात करूंगा उसके लिए पे आउट मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? बहुत बार परफॉर्म्स क्या करती है, पे आउट डिनाई कर देती हैं। हाँ ये चीज हमारे साथ भी होती है, हमारे टीएफटी में मतलब ऑलमोस्ट 750K की फंडिंग थी, लाइव फंडिंग। हमारे सारे के सारे अकाउंट्स बैन कर दिए थे। हमने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, ये सोचे कि चल यार नेगेटिव इंपैक्ट क्यों लाना है इंडस्ट्री में। उससे क्या होता है ना, मान लो एक वीडियो हम बनाए, सामने से 10 वीडियोस और बनेंगी उसमें, और उस टाइम क्या होता है टीएफटी चलो बैन नहीं हो गई थी, अगर हम क्लियरली मैं स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ टीएफटी के लिए। ठीक है, उस टाइम पे यार टीएफटी बंद ही हो गई थी, बट वो दोबारा आई है। अब दोबारा आई है लेकिन हमारा जो लॉस होता है वो तो हो गया ना लॉस फिर। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसमें टीएफटी ने स्कैम करा, फ्रॉड करा। ठीक है, अब जिन लोगों को पे आउट मिल रहा है उनके लिए क्या है, वो भगवान है, भगवान बोल दो या फिर एक टाइप से अपॉर्चुनिटी बोल दो। जिनका लॉस हुआ उनके लिए वो चीज स्कैम है। तो अब स्कैम किसके लिए हुआ? मेरे लिए हुआ। किसी का फायदा हो रहा है तो उसके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। सेम वही चीज सारी प्रॉफिट के बढ़िया। साथ वैलिड है। मैं टीएफटी लेकिन को भी एक बात को टारगेट नहीं जब भी कर रहा पता हूँ। चलेगा ना, देखो ये तो जब भी पता चलेगा ना जब हम हाँ उस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खोलें, उनके फेसेस कंप्लीट करें, एग्जैक्टली जब हम रियल अकाउंट लें, हमारी पे आउट रुपए, हाँ जब पता लगेगा ना हमें। सही बात है। लेकिन जहां तक मैं चीजें देख रहा हूँ, जहां तक लोग बात कर रहे हैं कि भाई फंडेड फर्म स्कैम है, 90% ने तो भाई लिया ही नहीं। सीरियसली अगर मैं तुम्हें एक बार बताऊं, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि ये इसने इससे कॉपी कर लिया, ये इसने उससे कॉपी कर लिया, 90 ठीक है। मिलियन इन्होंने इधर से कर दिए, 90 मिलियन। देखो वो चीजें मैं वहां तक नहीं जा रहा, लेकिन मैं स्कैम जब तक समझ सकता हूँ। देखो वो हमें प्रोमिस कर रहे हैं कि आप अकाउंट लो, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, और उसके बाद अगर हम आपका पे आउट देंगे। मैंने ठीक ट्रेड है। ली, मेरा उन्होंने पे आउट दिया, तो भाई मेरे लिए तो स्कैम है ही नहीं, जो उन्होंने प्रोमिस करा वो मुझे दिया। हम्म। ठीक है। अब ठीक देखो है। सामने अगर कोई फर्म अगर दावा कर रही है कि हमने इतने ट्रेडर्स का इतना पे आउट दे दिया, तो तुम्हें पता है कि लेजिट है, होगा ही वो इतना पे आउट। कहाँ है डेटा? किसी के पास नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। तो हम वो डेटा आ कहाँ से रहा है? उनकी प्रोफर्म है भाई, चाहे तो वो 90 मिलियन क्या 900 मिलियन दिखा दें, 9 बिलियन दिखा दें, भाई उनकी प्रोफर्म, उनका ही डेटा, उनके ही हाँ पैसे। एक चीज समझो, आपने कोई गेम खेला है? वीडियो गेम, हाँ फ्री हाँ फायर, पबजी, कुछ तो खेला होगा। सब खेले। वैसे मैं खेलता नहीं, बट मैं सब पता सब कुछ है। अच्छा तो, मैं खेलता नहीं अच्छा हूँ। देखो, गेम के अंदर करेंसी होती है, हम हम्म, उन्हें पैसों से करेंसी परचेज कर सकते हैं। लेकिन जिसका गेम है वो तो भाई अनलिमिटेड, उसके पास करेंसी वो तो वहां डाल सकता है ना अनलिमिटेड, सही उसका बात ही है। गेम है, कोई रेगुलेट करने वाला है ही नहीं। हम्म हमें क्या पता कहाँ से कितना आ रहा है? ये एक चीज इंडियन मार्केट में नहीं होती, ब्रोकर्स नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि हम्म उनके पीछे सेबी बैठा है। लेकिन भाई हम्म फोरेक्स में तो कोई है ही नहीं पीछे। तुम जिसे हम्म लेजिट बोल रहे हो, मेरे हिसाब से तो देखो लेजिट क्या है, मैंने वहां पे अकाउंट लिया, फेसेस कंप्लीट करे, पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाली, पे आउट डिनाई कर देते हैं, मेरे लिए वो स्कैम। क्या यार, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है चाहे वो 1,000 से कॉपी करें, 10,000 से कॉपी करें, हाँ पेज अच्छा इवन मिलना चाहिए मुझे, तो लैंडिंग समझ गया पेज। मैं। इवन शायद मैंने आपका देखा था, शायद आपका आज ही पे आउट भी आया था। तुमने बताया था, मतलब मैंने शायद व्हाट्सएप की स्टोरी में देखा था, कहीं देखा था मैंने, मेरे को याद मेरा, नहीं एग्जैक्टली। हाँ हाँ मेरा आया, देखो मेरा देखो ट्रेडिंग अच्छी खासी चली, मैंने उसमें हाँ ट्रेड्स ली, और ट्रेड्स दिखाई भी, हिस्ट्री भी दिखा रखी है मैंने। और जो लोग कह रहे थे ना कि बाद में जीरो जीरो क्यों आ रहा है, जितने भी फंडेड फर्म वाले हैं, उनके बाद में, मतलब भाई अगर तुम मेरी ट्रेड्स में जाकर देखोगे, मेरी ट्रेड्स में नहीं है जीरो जीरो, हम्म तो भाई उनका दावा ही गलत हो गया। हाँ देखो क्या है ना, अब जैसे हम बात करने बैठे अभी क्या है ना, फंडिंग फर्म पिस गई बस बीच में। ठीक है, कुछ मैं भी नहीं फंडिंग है। फर्म के फेवर में, हाँ मैं फंडिंग फर्म के फेवर में भी नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने अब तक ट्राई नहीं करा है उसमें, मेरा कोई अकाउंट नहीं है उसमें, तो मैं हम्म, कुछ अब तक एलिगेशन नहीं लगा सकता हूँ। बट एक चीज मैं बोलूँ, जो उनका इंटरफेस हो गया हर एक चीज कॉपीड है, और इवन उसके पीछे कौन है। ठीक है, अगर मेरी बात उसके सीईओ से होती है या फिर उसका मेरे को पता चलता है, ठीक है, तब मैं सोच भी सकता हूँ उस बारे में बात करना, इसलिए मैंने कभी बात भी नहीं करता हूँ। और इवन मेरे को देखो नेगेटिविटी नहीं फैलानी है किसी भी चीज में, बट इवन परफॉर्मेंस की बात नहीं है, बात करते फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तुमने एक चीज बोली थी कि इंडियन मार्केट में फिर भी मार्केट रेगुलेटेड है, इसमें सेबी बैठी है हाँ क्योंकि पीछे बिल्कुल, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। अब बात करें कोई लेजिट रेगुलेशन की नहीं। या फिर हाँ बात करें लेजिट की, स्कैम की,
या फिर आपका बोलते हैं लीगल इलीगल, भाई करने के लिए हम सब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, बिल्कुल और आज की डेट में बिल्कुल। सब लोग ओपनली ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हर दूसरा बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुस चुका है। अब जिस बंदे को सबको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग काइंड ऑफ लीगल भी है, काइंड ऑफ इलीगल भी है, अब इस चीज में क्लियर कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं है ना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में देखो, पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मेरे हाँ को हर एक चीज बताइए। नहीं पता है, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो हाँ अब ये चीज लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, बस वो रेगुलेटेड नहीं है, जो मेरा मानना है, मेरा थिंकिंग, मेरा पर्सपेक्टिव है वो। हाँ हाँ बताइए। अब उस केस में, अब मान लो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक टाइप से हमारे लिए सही है, क्यों, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम्म, स्किल है। बट मेरा पर्सपेक्टिव है ये कि बाइनरी ट्रेडिंग हो गया, वो स्कैम है तो वो भी ट्रेडिंग, अब जो बंदा वहां से पैसा कमा रहा है वो उसके लिए कर रहा है। अब रही बात देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरे लिए शायद से एक स्किल है, मैं कमा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए वो चीज लेजिट है, बट जो बंदा यहाँ पर लॉस कर रहा है या फिर कुछ भी मान लो उससे बुरा हो रहा है, तो उसके लिए वो चीज स्कैम है। अब सेम वही चीज प्रॉफिट के साथ है या फिर किसी ब्रोकर के साथ है। ब्रोकर्स, मैं इंडस्ट्री को इतना मतलब अंदर से मेरे को पता है इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, बट वो बहुत डार्क रियलिटी है, प्रॉफर्म्स की चाहे ब्रोकर की, हर एक चीज की मैं खुद एक्सेप्ट फॉरेक्स करता हूँ में ये चीज। नहीं है। हाँ फॉरेक्स मैं में नहीं एक्सेप्ट है। करता हूँ, ठीक है, क्यों, रेगुलेटेड नहीं है। आप कंप्लेन रेज करने बैठोगे, आपको सबसे पहले बोलेंगे कि आप कर ही क्यों रहे हो, जो आपको पता है रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, बट इंसान करे क्या। बट बात करें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की, पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से फॉरेक्स ट्रेडिंग पर्टिकुलरली स्किल है। अगर आपको स्किल आती है आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप शायद से मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्किल मैं बोलूंगा, चाहे किसी से भी कंपेयर कर लो, मॉनेटरी वे में भी प्लस साइकोलॉजी, क्यों, बंदे का ना इसमें ट्रेडिंग में माइंडसेट से लेके हर एक चीज डेवलप होता है। ठीक है, चाहे वो बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट, आपका इमोशनल सपोर्ट हो, इमोशनल आपका स्टेबिलिटी हो, चाहे फाइनेंशियली बोलूंगा मैं, ठीक है, जिस बंदे में स्किल है। अब कोई बंदा यहाँ पर गलत अप्रोच का, गलत माइंडसेट का जाएगा तो उसके स्कैम ही है, हर चीज स्कैम है, हर अपॉर्चुनिटी स्कैम है उस बंदे के लिए। तो मुद्दे पे आते हैं, फंडिंग फर्म देखो, ठीक है, टॉपिक से भटकते नहीं है, फंडिंग फर्म बात करते हैं, फंडिंग फर्म की पर्टिकुलरली। सिर्फ फंडिंग फर्म नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं गई हैं, चाहे वो माई फॉरेक्स फंड क्यों ना हो, माई फॉरेक्स फंड भी लेजिट प्रॉब्लम थी, बट वो भी, उसमें भी हमारे अकाउंट थे भाई, ठीक है, हमारे अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए, अब उस चीज को हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, चल गई तो गई, बट हमारा पर्सपेक्टिव या फिर हमारा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम सही प्रॉफर्म है, जिस जो जेन्युइन। अब जैसे मैं प्रॉफर्म को ना हमेशा, मैं क्योंकि देखो लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे भी अच्छे खासे कनेक्शन हैं प्रॉफर्म्स के साथ, हर एक चीज के साथ, बट मैं प्रेफर स्टिल करता हूँ लाइव अकाउंट। ठीक अच्छा है, एक चीज बताओ। हाँ हाँ देखो भाई, मतलब मैं भी समझता हूँ, अगर तुम्हें अपने पैसे बचाने, लाइव अकाउंट्स में भी देखो ऐसा है, एक्सएनएस ने चाहा तुम्हारे पैसे दे देगी, नहीं चाहा हाँ वो भी नहीं देगी, वो भी उसकी हाँ, मर्जी है। तो कुछ तो हम्म, कह नहीं सकते, लाइव कहाँ ठीक डालें है, हम, किस जगह डालें, कहीं नहीं डाल सकते। और जहां ठीक तक है, बात है ना, देखो आपने कहा ना कि मेरी सीओ लेवल तक बात है। अच्छा एक बात हम्म, बताओ, एक्स ट्रेडर के साथ आप काम करते हो, हाँ, अगर वो सीओ प्रॉप फर्म बंद कर दे, आपके पे हम्म, आउट्स वहां अटक जाए, आप क्या कर, सीरियसली सही बताना, आप क्या कर पाओगे उसका? ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस मैं इतना कर सकता हम्म, हूँ, क्यों, मेरी अगर बातचीत है तो एटलीस्ट गुडविल वहां पर मैंने बनाई है अपनी, और मेरे ना हम्म, अच्छा खासा पे आउट्स है। अब मैं बताता हूँ, बात प्रमोशन की नहीं है, बात किसी चीज की नहीं है, बात हाँ ये हाँ मैं किस पे कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं कभी किसी को ना देखो देखो, सजेस्ट भी नहीं करता। सिर्फ कॉन्फिडेंट हो, भरोसा कर रहे हो, बस सिर्फ बस सिर्फ भरोसा ये है ना। ब्लाइंड, हाँ, आप ये बोल सकते हैं बस ब्लाइंड ट्रस्ट बोल सकते हो बंदे पे। जब मेरी बिल्कुल उसके सीईओ बिल्कुल। से बात हुई तब मेरे को उसके, हाँ, मेरे को लगा कि इस बंदे में दम है, ठीक है, और मेरे पास आज तक वो फर्स्ट टाइम की रिकॉर्डिंग है जब मेरी उस बंदे से बात हुई थी, क्यों, मेरे पे आउट्स है, ठीक है, पे आउट्स भी नहीं, मेरी उससे पहले बात हो गई थी उस बंदे से, ठीक है, उसके बाद मैंने परफॉर्म ट्राई करी, और उसके अंदर जब मेरे पे आउट्स है तो मेरे को कॉन्फिडेंट हुआ, और उसके बाद प्लस क्या है, मेरे को ना बहुत बार हमारी कम्युनिटी में भी, बहुत बार ना, चाहे, चलो छोड़ो, मैं तो बोलूंगा हमारी कम्युनिटी में किसी बंदे का आज तक इशू है ना, मैं वहां पर स्टैंड लेता हूँ उन लोगों का, हमेशा स्टैंड किया मैंने, चाहे वो कॉपी ट्रेडिंग में कोई किसी का भी कोई इशू आओ, चाहे वो डिपॉजिट इशू आए हो, किसी भी चीज में आज तक हमारी कम्युनिटी में बहुत बंदे एक ट्रेडर ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्यों, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या तो आप चीज, इस टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ, आप ये बोल सकते हो मैनेज, कम्युनिटी मैनेजर, एफिलिएट मैनेजर बोल लो, या फिर एज अ ब्रांड बिल्कुल एम्बेसडर बोल लो, हर एक चीज में मैं, ठीक है, कि मैं एटलीस्ट उनका सपोर्ट करूं जितना मेरे से हो सकता है। अब जहां चीज तक मेरी अथॉरिटी नहीं है, जहां मेरे पास एक्सेस नहीं, क्यों, प्रॉफर्म मेरी भी नहीं है, कल को जब वो भागेगी या कुछ भी होगा, मेरे पास उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बट मैं जब तक जो चीज मेरे उसमें एक्सेस जितना में आप है, कर सकते हो उतना बस आप मैं कर करने की सकता हूँ, कोशिश करो। मैं उतना हमेशा करूंगा, उससे बल्कि एक्स्ट्रा ही करूंगा, और मैंने हमेशा करा भी है, ये चीज और बोलने मैं वाली तो बात देखो नहीं है। बिल्कुल सेम चीज, पता है देखो बिल्कुल सेम चीज, ये पता है एक बंदे की बात होती है मर्दानगी वाली, कि बेंचो अगर हम हाँ, आए हैं तो खड़े हैं, बस भाग नहीं रहे कहीं खड़े से हैं, दबक के, मतलब पूरे हाँ दिल से करते हैं। यही सेम चीज मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट जो तुम हाँ, वहां पे कर रहे हो उसका मैं रिफंड दे दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन होने तो दो कुछ वहां पे, उस लेवल तक होने तो दो। और लिंक से अकाउंट कितनी बंदे खोलते हैं, ठीक है। ठीक है,
एक तो बंदे इतने खोलते नहीं, बंदों ने ट्राई नहीं किया, ऊपर से इतना हवा बना रखा है कि ये स्कैम है। भाई एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद अगर चीजें होती हैं, मेरे लिंक से अगर अकाउंट ओपन होता है तो जहां तक मुझसे हो पाएगा वहां तक करूंगा। उससे आगे की एक चीज है कि आपका वहां पैसा लगा है वो मैं रिफंड कर दूंगा अपनी तरफ से, सिंपल। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव फंडिंग फर्म के लिए। फंडिंग फर्म क्या है ना, अभी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। उस बंदे के पीछे कौन खड़ा है, कौन चला रहा है, वो चीज आपको नहीं पता ये अगर, ठीक है, नहीं पता है आपको भी, तो मान लो आपको जब नहीं पता है तो आपने एज अ प्रमोशन या फिर इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट कर रहे हो वहां पर आप। मेरे में फर्क क्या है, मैं एज अ पार्टनर की तरह खड़ा हूँ वहां पर। अगर कुछ होता है तो मैं उसके लिए लायबल भी हूँ। मान लो किसी कम्युनिटी में कुछ इशू आता है किसी बंदे को, तो मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा। क्यों, मैंने कमिट करा है। अब एज ए इन्फ्लुएंसर आपने क्या करा, आपने सिर्फ प्रमोट करा है। प्रमोट करने का आपको प्रमोट, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखो, वो चीज सही वाली गलत वाली बात भी नहीं है। एज ए इन्फ्लुएंसर आपने प्रमोट करा, आपको पैसे मिले, हर एक चीज मिला है, ठीक है, आप खुश हो। बट हमारा केस में क्या है, मैं वहां पर मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा। क्यों, मैंने वहां पर एज अ पार्टनर वो चीज के लिए कमिट खुद करा भी हूँ, मैं खड़ा भरोसा, हूँ, मैं स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे को। कल खुद कल भी को कोई भरोसा। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मेरे को वहां पर पे करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेज भी। ठीक है, बट एज ए इन्फ्लुएंसर आपने सिर्फ प्रमोट करा, वीडियो बनाई, खत्म, दैट्स इट, आपका रोल वो था। और रही बात देखो फंडिंग फर्म की। लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ लूँ, फिर ठीक है। चल भाई थोड़ा सा और पुश करते हैं अपने आप को। ठीक है। यार देखो, हमने ही पता है 1.5 साल में एक पूरी कम्युनिटी बनाई है, पूरे सब्सक्राइबर बेस बनाया है, लोगों का भरोसा जीता है। अब उसमें से हम्म, कुछ आधी ऑडियंस ही बकचोद होती है, जो सिर्फ बकचोदी देखने के लिए आती है, उन्हें पसंद था मैं ठीक दो है। गालियां बक रहा हूँ, इतने ही देखने के लिए आए, अब मैं खुद कुछ हाँ। करने के लिए जा रहा हूँ तो उनसे नहीं देखा। ठीक है, और मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए भी नहीं, अब मैं ऑडियंस ही ऐसी बिल्ड कर रहा हूँ जो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट कर रही है, जैसे कि आप लोग मुझे मिले हम्म। हो। आगे चल के हम्म। और भी ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हम्म। आगे बढ़ते बढ़ते सपोर्ट करेंगे। वैसे मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊँ ना, जैसे मेरी कंट्रोवर्सी हुई, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा, लेकिन फिर भी हम्म। आपने मुझे कॉल करा, आपने मुझे मैसेज करा, क्या क्या चीजें हो रही हैं, हम्म। हम मदद कर देते हैं, इधर से हम सारी चीजें कर देते हैं। तो हम्म। बहुत अच्छा मुझे इधर से लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा ये देखो मेरा ना कभी किसी को ना बुरा बोलना ये सब चीजें पसंद नहीं है, ठीक है, नेचर है ऐसा। ठीक है, अब हर बंदे की सिचुएशन होती है। अब मैं देखो पर्सनली मत जाना प्लीज, बट मैं तुम्हें एज लगा। अ इन्फ्लुएंसर ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, एज अ ट्रेडर कंसिडर नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ, मैंने स्टार्टिंग से आपसे अगर बात भी करी ना, मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर ही बात करी कि हाँ आप इन्फ्लुएंसर हो। अब आप कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, पहली चीज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ प्रमोट कर रहे हो तो कुछ गलत प्रमोट ना करो। बट उसमें आपकी गलती भी नहीं है, आपको भी एटलीस्ट अपना मान लो एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी होता है, मैं XYZ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज मैनेज करें, चाहे वो टीम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो कुछ भी हो। मैं पर्सनली नहीं जाने वाला उस बीच, तो आप कुछ गलत नहीं करो एज ए इन्फ्लुएंसर। आप ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, ट्रेडर की बात नहीं है, ट्रेडर धीरे धीरे आप ट्रेडिंग थोड़ा करते सा हो। कर देखो, बस और एक हल्का सा पॉइंट, बस एक हल्का ठीक सा पॉइंट, है। जैसा आपने कहा ना कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि हाँ। कुछ भी अगर प्रमोट कर रहे हो तो सही प्रमोट करो। अब एक चीज बताओ, अब मैं प्रमोट कर रहा हूँ प्रोफर्म्स, हम्म, कोई पीछे है ही नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत बताने वाला, भरोसा सही किस पे बात करें, है ही है, नहीं। आपकी गलती नहीं अब है। जो मुझे लग रहा है मैं अपने उससे कर रहा हूँ, और ठीक थोड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूँ, अगर कुछ आगे के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होए, ठीक है, बंदे मेरे कमेंट में आगे कर रहे हैं कि भाई इसे मत कर उसे कर, अगर मैं उसे कर दूं तो कौन मुझे भरोसा दे रहा है कि वो सही है या गलत। अगर वो पॉइंट। लेके भगा तो कौन कौन पीछे जिम्मेदार बैठा है कि ये भग गया, तो हाँ। जैसे इंडिया में बैंक्स हैं, हम बैंक में पैसे डालते हैं तो आरबीआई हाँ, बैठा है, आगे ठीक है, बताएं। बहुत हम बैंक से भी बंद पेमेंट, होते हैं, बैंक से भी बंद होते हैं, बैंक भी स्कैम करते हैं। लेकिन फिर भी आरबीआई है तो तसल्ली देने के लिए कुछ तो हाँ। आरबीआई कंपनसेशन दे ही देता है। हम इंडियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं करेगा, इंडियन गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। हेलो रोहित भाई, अच्छा वैसे ना थोड़ा कन्वर्सेशन हमारी हो चुकी है रोहित भाई। हाय अच्छा। रोहित भाई। हेलो। हाँ। हेलो भाई तो हेलो। इन लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी उड़ाई, फिर इन लोगों ने 20 चीजें अलग से और करी। ये एक इंस्टा आईडी उड़ा के रुके नहीं। दूसरी इंस्टा आईडी जिसे मैंने आज तक फॉरेक्स का कंटेंट नहीं डाला, प्रॉफिट का कंटेंट नहीं डाला, उस इंस्टा आईडी को उड़ाने की बात कर रहे हैं। वो तो बाय चांस भाई, जो बंदा क्या बोलते हैं मेरे डिस्कॉर्ड में है, वो बंदा था जो टेलीग्राम में इंस्टा आईडी उड़ाता है। बाय चांस उस बंदे के पास वो आ गया बंदा कि ये दो आईडी उड़ानी है, और उस बंदे ने मना कर दिया और वो डिस्कॉर्ड में शेयर कर दिया। जिस सोचो मतलब पूरा, अबे मैं समझ रहा इतना तुमने अगर स्कैम नहीं करा, 95 मिलियन के बाद तुम 9.5 मिलियन करा क्यों उसको? हूँ, और बिल्कुल दोनों जगह से उड़ा क्यों रहे हो? तुम्हारी अच्छा। फटी, बिल्कुल। ठीक है ठीक तुमने है। स्कैम करा था। अब फालतू में जब उंगली कोई करेगा तो भाई गालियां तो खाएगा ना यार। बस वही भाई बात है। तुम इंस्टा उड़ा रहे हो, यहाँ पे भी रुके नहीं, भाई दूसरा इंस्टा भी उड़ा रहे हो। वो भी छोड़ दो, मेरे डिस्कॉर्ड का जो मॉड है उसका इंस्टा तो उड़ाने के पैसे दे रहे हो तुम लोग। अबे किस लेवल तक एक्सट्रीम पे जा रहे हो भाई? भाई तो भाई हाँ सब चीज करने के बाद तुम फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हो। पहले तुमने इंस्टा उड़ाया, फिर तुम कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हो, फिर तुम वीडियो में आके क्या बोल रहे हो, छोटे क्रिएटर। अबे छोटे क्रिएटर रियल ट्रेडर है ना, कम से कम ऐसा तो कमा रहे रियलिटी में, तुम्हारी तरह घपला तो नहीं कर रहे। और क्या बोल रहे, कोर्स सेलर। अबे तुम्हारी तरह आके वो मेजरली अभी उसको एड्रेस कर रहा हूँ मैं, स्कैमर ट्रेडर्स हैं, पैराडाइज।
कैमन अच्छा वेरेट। नाम अबे देखो तेरे को, नाम तू दे किस दो, मैं बात, रिपोर्ट में भेजता। हाँ तू किस नाम का ट्रेडर है बे? तू सुबह 9 बजे आके बैठता है, 3 बजे तक लाइव बैठा रहता है, फिर तू वापस से 5 बजे आके लाइव बैठ जाता है। अबे ट्रेडिंग फ्रीडम के लिए कोई करता है या आगे लाइव बैठने के लिए? तेरा पूरी जिंदगी तूने गाड़ी उसके एक्सएनएस के पैसों से ली है, तूने सब कुछ तूने वहीं से करा है, सब पूरा तेरा कैरियर ही वहां से बना है। और तू यहाँ आके सब सिर्फ और सिर्फ वो प्रमोशन करता है, मेरे लिंक से ले लो, मेरे लिंक से ले लो, मेरे लिंक से ले लो, पूरा उसका कैरियर यहीं से बना है। और वो आके बोला छोटे क्रिएटर बड़े क्रिएटर। अबे ट्रेडिंग तो करते हैं, कम से कम ट्रेडिंग से तो पैसा कमा रहे हैं।